देखो जी, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ही सबसे बेस्ट पार्टी रही है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी ने भी बड़ी कोशिश करी दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, लेकिन वो दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधार नहीं पाए। केजरीवाल वन मैन शो है, ओनली फॉर फोटो आती है और कुछ नहीं, उसके अलावा क्या है वो दे रहे हैं, क्या कह रहे बिजली दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, मगर ये बताओ ना बिजली देने के बाद वो आम आदमी वो बिजली के भी पैसे कहाँ से लाएगा। ग्राहक हमारे पास आता है, वो 500 की साड़ी लेने के लिए आता है, उसकी जेब में 300 रुपये निकलते हैं, पैसे नहीं होते। आधार कार्ड वाली से भी सुविधा से कोई नहीं मिला, जितना राशन लेने जाए उससे ज़्यादा तो कोविड फैल जाएगा, वहाँ इतनी भीड़ इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में सत्ताधारी पार्टी के सामने है और सरकार से सवाल पूछ रही है, तो पोल खोलने निकली है आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, जो दावा भर रही है केंद्र सरकार की जनता को सुविधाएं पहुंचाई हैं। तो यहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी और आपको हम ले चलेंगे जनता के बीच में। जनता अपने दिल का हाल बताएगी, वो बताएगी कि सरकार ने किस तरह उसको सुविधाएं पहुंचाई और कोविड के इस समय में जब टीका मुहैया कराया गया है, तो टीका आखिर किसके लिए जीवन का वरदान बना है और किसके लिए आघात हुआ है, क्या किसने गवाया और क्या किसने पाया। क्या स्थिति अभी दिल्ली में? दिल्ली में मार्केट बहुत डाउन है। आगे जब बाजार कुछ होएगा पता लगेगा दिवाली पे क्या होता है क्या नहीं होता। क्या सरकार से शिकायतें हैं? महंगाई कम करने की शिकायत है, और क्या चाहिए, बस यही कम करेंगे, अपने काम धंधा चालू हो जाएगा। किस में, रिटेलिंग की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहे हैं, या टैक्स की बात कर रहे हैं? क्या अगर माल सस्ता आएगा तभी बिकेगा आगे। माल सस्ता आएगा तभी तो आगे खरीदार ज़्यादा बनेंगे। अभी तो लोग सोचते हैं खरीदने के लिए भी, जो पहले 2 खरीदते थे वो आधी बोतल खरीदते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल सही मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के लिए? बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे हैं। कोविड के समय में जनता बेहाल थी, सड़कों के ऊपर दम तोड़ा है सरकार की मतलब दुर्दशा ये रही है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, दवा नहीं मिली, खाने के लिए कहा जरूर गया कि खाना सड़कों पर बंट रहा है, लेकिन जनता ने जो दुख भोगा है वो जनता ही जानती है। देखो वो हर जगह पे भोगा है, यहाँ पे दिल्ली में अनोखा नहीं होगा, हर जगह पे। लेकिन अगर जनता परेशानी उठा रही है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? नहीं, हर जगह परेशानी उठाई है जनता ने। ये थोड़ी कुछ, एक तो मीडिया का सपोर्ट, मीडिया ने भी कुछ ज़्यादा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। कई जगह पे सही था, कई जगह पे नहीं था। अब हर चीज़ में मिली जुली चल रही है यहाँ पे। केजरीवाल अगर कह रहे हैं केजरीवाल के पास कुछ दोगे तो मिलेगा आगे, केजरीवाल के पास नहीं सपोर्ट दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने घर में तो पैसे दे सकते, पैसे दे खरीद सकते हैं, अब उसको आगे नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो स्थिति दिल्ली में हुई कोविड के समय में, उसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते हैं? ऐसा सरकार के हम कुछ नहीं कह सकते। तो दंगों के लिए फिर सरकार क्यों जिम्मेदार है? दंगे जब होते हैं, उन्माद जब होता है, रक्त रंजित समाज जब संरचना होती है, तो उसके लिए सरकार क्यों है जिम्मेदार? अब ये तो पता नहीं क्यों जिम्मेदार है, सरकार के ऊपर सारा कुछ है तो वो देख रेख। सदैव भी कहा जाता है कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तब दंगे हुए। आज जब भारतीय जनता पार्टी है तब दंगे हुए हैं, तब महामारी हुई, तब जनता सड़कों पर मरी। महामारी तो बीजेपी तो लेके नहीं आई, या केजरीवाल ने लेके आया, वो सबके बारे में हुई है। वो तो हर चीज़ मतलब मिलजुल के चलती है, ये तो सब कुछ। हर सब पार्टी जो भी आती है, जब दंगे तब भी हुए, बिना उसके तब भी हुए। मेरा नाम रवीन सरीन है। ये बताइए कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक का बाजार है उसकी क्या स्थिति है? इलेक्ट्रॉनिक्स का बाज़ार पहले से काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और या तो अपना कोरोना के चक्कर से कह लीजिए आप, मार्केट तो डाउन है मैम, काफ़ी ज़्यादा, पिछले साल से भी डाउन है, काफ़ी ज़्यादा डाउन है। मतलब कंपैरिजन टू नेक्स्ट मतलब पिछले साल से लगभग 50% डाउन है। तो सरकार, कौन सी सरकार बेहतर रही है? देखो जी, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी ही सबसे बेस्ट पार्टी रही है। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी ने भी बड़ी कोशिश करी दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, लेकिन वो दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधार नहीं पाए। आप क्या कहेंगे, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ और मैं यहाँ पे जो है सरकार है जो खास तौर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। केजरीवाल वन मैन शो है, ओनली फॉर फोटो आती है और कुछ नहीं, उसके अलावा क्या है वो दे रहे हैं, क्या कह रहे बिजली दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, मगर ये बताओ ना बिजली देने के बाद वो आम आदमी वो बिजली के भी पैसे कहाँ से लाएगा। 3000 रुपये का नया मीटर लगता है, 3000 रुपये भी तो जेब में होने चाहिए उसके। जब 3000 रुपये फ्री में राशन दे रहे हो, फ्री में राशन मतलब गरीब से गरीब बनाते जा रहे हो, जबकि उनको एक तरह से एक रोजगार दो जिससे कि कम से कम महीने का 12-13 हज़ार रुपये महीना सैलरी होगी, तो उसके हिसाब से वो अपना घर बार चला सकेंगे और सही तरह दिल्ली में अच्छी तरह रह सकेंगे। जबकि दिल्ली। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। ये बताइए कि दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में नई बस्ती स्टेशन में रहते हैं।
किशनगंज में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी मिल रही हैं? विधायक अच्छे मिल रहे हैं। क्या लगता है जनता जो सरकार को चुनकर के लेकर के आ रही है, सरकार सही काम कर रही है? हाँ जी, सही बात है। हाँ जी। सरकार से क्या शिकायतें हैं? एक तो महंगाई इतनी है आज के टाइम में कोई दाल रोटी नहीं खा सकता, काम धंधा है नहीं, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा था, अब तो बहुत ही बेकार हो गया। कौन सी चीज़ ऐसी है जो मोदी जी ने नहीं बेची है? सब चीज़ बेच दी है। ले लो भी प्राइवेट हो रही है, हॉस्पिटल भी प्राइवेट ही है आधे से ज़्यादा। कौन सी समस्या हल है? अरविंद केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री हैं? सही है वैसे, यही है, बिजली पानी फ्री तरह हुआ, लिस्ट लिए बस फ्री तरी हुई है। वैसे पानी साफ मिल रहा है पीने का? नहीं, पानी में खराबी आ रही है। तो फिर मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहा? ये तो कोई सुनने वाला नहीं है जी। ये तो 5 साल बाद जो सरकार ना सुने, गूंगी बहरी सरकार हो, सवाल के जवाब ना दे, जनता सड़कों पर मरे, खाने का राशन ना हो, काम धंधे बंद हो जाए, महामारी फैल जाए, तब आप क्या कहेंगे? कैसी सरकार है वो? मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री है? सरकार ऐसा है, जब पब्लिक ही जब तीरे मोदोरेती करिए ऐसी है, नहीं सुन सकती तो पब्लिक तो ऊपर आता ना जोर। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जो राजधानी है देश की, वो तो बात सही है। अब सारी सरकारी योजनाएं, बड़ी योजनाएं पहले दिल्ली में आती हैं। वो बात सही है, मैं मानता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने यही दिया हुआ है, ले रहे हैं। कोई फ्री नहीं है, ये पब्लिक से ही वसूल हो रहा है, हमसे वसूल हो रहा है। किससे वसूल हो रहा है? आपसे हो रहा है, हमसे हो रहा है, किससे हो रहा है? यही क्या हाल चाल है आप लोगों के? देखो जी, हालचाल बढ़िया नहीं है। व्यापार एक पैसे का भी नहीं है, काम धंधा एक पैसे का भी नहीं है, और दिन पे दिन टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है। गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगाए, रेट बढ़ाई जा रही है। कपड़े की हालत इतनी ख़राब हो गई है। अब देखो ये त्योहार आ रहा है, देखो सुबह 9 बजे से दुकान खोली हुई है और दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है। ग्राहक हमारे पास आता है, वो 500 की साड़ी लेने के लिए आता है, उसकी जेब में 300 रुपये निकलते हैं, पैसे नहीं होते। हम मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पे मिडिल क्लास ही लोग आते हैं, पैसे नहीं है। दिन पे दिन इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है कि हर आदमी परेशान हो गया है। कौन सी सरकार बेहतर सरकार है? सरकार वो बेहतर है जो व्यापारियों के पक्ष में हो, जो अमन चैन रखे। सरकार कोई सी सरकार सब बढ़िया होती है, लेकिन सबसे बढ़िया सरकार वो है जो व्यापारियों के फेवर की हो, जो काम चलाए, टैक्स कम करे, व्यापारियों का थोड़ा सा प्रोत्साहन करे। सरकार को व्यापारियों की बात माननी चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि अब मेरा टैक्स ही रहा, अगर जब व्यापारी नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? आप बताइए। सरकार जो बनती है व्यापारी से तो बनती है। अगर व्यापार टैक्स नहीं देगा तो टैक्स किससे मिलेगा? इनको जो भी सरकार जो बैठी है केंद्र के अंदर, हम तो ये कहते हैं कि व्यापारियों की तरफ सोचे। ऐसा थोड़ी कि व्यापारी तो सोचे ही नहीं तो काम धंधा कैसे चलेंगे बताओ? तो ये तो कपड़ा उद्योग है जिसमें कि आपको मार पड़ रही है, वहीं किसानी के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं, तो सरकार का जो फैसला है वो गलत साबित हो रहा है। बिल्कुल गलत साबित है। लोहा महंगा हो रहा है, ऐसे कौन सी चीजें जो सस्ती हो रही है? तो सरकार को फिर बेहतर सरकार हम कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार बेहतर सरकार है? देखो जी, ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा काम है। हम ये कैसे कहते हैं? सरकार तो बढ़िया है, लेकिन सरकार को व्यापारी के बारे में सोचना चाहिए। सरकार सही सरकार है, बेहतर सरकार है? सरकार सही है, अच्छी है। तो परेशानी जनता को जो हो रही है, आपका ठेला खाली है, यहाँ सरकार जो मदद आपको पहुँचा रही है, मिल रही है? यहाँ तो कोई ऐसी मदद नहीं पहुँच रही है। अपना ठेला लगाते हैं, मतलब कहने का सवेरे 6 बजे खड़े होते हैं, जो भी हमारा 5-10 किलो 20 किलो माल बिकता है अपने घर चले जाते हैं मजदूरी करके। ये बताइए कि सरकार से कोई मदद मिलती है ठेला लगाने के लिए? सरकार कहाँ से मदद देगी? हम अपना खुद कमाते। पुलिस सहयोग करती है, पुलिस हटाती तो नहीं है? पुलिस हटाती नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट वगैरह करे तो एक्शन लेते हैं, वो आके हटा देते हैं। कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम अपना खुद खाना है, खुद कमाना है। सरकार क्या करेगी इसमें? ये तो है नहीं सरकार हमें घर बैठे खाने के लिए दे देगी। सरकार लॉकडाउन लगा, मालिक ने सैलरी नहीं दी 3 महीने 4 महीने, इतना टाइम लॉकडाउन लगा। अब बच्चे तो पालने क्या करें हम? फिर मजबूरी में काम करना पड़ा। काम कोई छोटा बड़ा नहीं। कितना पढ़े हो? मैं 12। आगे पढ़ाई नहीं की इसके बाद? अब फैमिली में पापा एक्सपायर हो गए तो फिर घर में बड़ा हूँ, तो फिर जिम्मेदारी तो है ही। सरकार से क्या तकलीफ है? सरकार से कोई तकलीफ नहीं है। सरकार को करना क्या? सरकार कुछ नहीं करती इसमें। हमें सरकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हम अपना खा कमा रहे हैं। कमाएंगे तो भी हमारी जेब में नुकसान, तो भी हमारे जेब से। सरकार दवा लेने जाते हो, दवा मिल जाती है? मिल जाती है। मतलब कैसे, प्राइवेट लेते हो या सरकारी अस्पताल में जाते हो? लेते हैं, प्राइवेट प्रेफर पहले करते हैं। सही इलाज होता है सरकारी अस्पताल में? सरकारी में सब सही होता है।
केजरीवाल के फिलहाल जो भी हॉस्पिटल हैं सारी फैसिलिटी अच्छी है। गरीब कल्याण योजना से सभी तक राशन पहुंचाया, आपको मिला? नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। राशन नहीं मिला आपको? ना राशन मिला और ना ही राशन कार्ड बन रहा है, सब पेंडिंग में जा रहा है। राशन कार्ड नहीं, आधार कार्ड, बाकी अन्य सुविधाएं? आधार कार्ड वाली से भी सुविधा से कोई नहीं मिला। जितना राशन लेने जाए उससे ज़्यादा तो कोविड फैल जाएगा, वहाँ इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इससे तो अच्छा सरकार इकट्ठा दे दे, 10-10 दिन का राशन देती है और उसमें फिर दोबारा जाके लाइन में लगना पड़ता है। आदमी सारा दिन लाइन में लगा रहेगा या ड्यूटी करेगा जाके। अच्छा ये बताओ कि पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के काम पे इसका क्या असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, पूरी रसोई पे असर पड़ रहा है जी मैम। खाने पीने की हर चीज़ों पे महंगाई हो रही है, इतना महंगा हो रहा है राशन, तेल, पेट्रोल, तो उससे दिक्कत तो हो ही रही है ना। इनकम हो नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है।